ओके बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, हमें 3.2 एक्सरसाइज आज हमने पढ़नी है। 3.2 एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास क्या है, मगर 3.1 एक्सरसाइज के हमारे क्वेश्चन में 7 के कुछ पार्ट हमारे रह गए थे लास्ट क्लास के अंदर। लास्ट लेक्चर के अंदर 3.1 मैंने एंडिंग करवाई थी एड मैथ्स की, जिसमें सर्ट्स के कुछ क्वेश्चन थे। क्वेश्चन में 7 के कुछ पार्ट रहे, चूंकि सी पार्ट तक मैंने करवाए थे, बी पार्ट तक मैंने करवाए थे और कुछ पार्ट मेरे रह गए थे। तो सबसे पहले तो हम इन पार्ट्स को गो थ्रू कर देते हैं, इनको खत्म करते हैं। देन आफ्टर डी ई पार्ट से, सर डी पार्ट से हम करते हैं डी ई एफ जी एच और देन 3.2 स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास चैप्टर 3 है एड मैथ्स का, चैप्टर 3 एड मैथ्स का सर्ट्स एंड इंडेक्सेस का चैप्टर है। एड मैथ्स का सर्ट, इंडेक्सेस एंड लॉगरिथम का ये हमारा चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं। इसकी एक्सरसाइज, ये हमारी पहली एक्सरसाइज के हमारे क्वेश्चन में 7 के ई एफ जी एच पार्ट हमारे रह गए थे। तो इन पार्ट्स को सबसे पहले हम कर लें और देन हम आपके नेक्स्ट 3.2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का अगर हम डी पार्ट से शुरू करते हैं, डी पार्ट को रिवाइज, डी पार्ट के अंदर हमारी लास्ट क्लास खत्म हो गई थी ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम। अच्छा, 5 - 4 ये हमारे पास ये एक इररेशनल फंक्शन है। इररेशनल फंक्शन आपके पास क्या है, जिसमें डिनोमिनेटर के अंदर रूट नजर आ रहा है। डिनोमिनेटर के अंदर रूट आपको कह रहा है बाय रैशनलाइजिंग, बाय आपके रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, यानी कि डिनोमिनेटर से आपने रूट को खत्म करना है। जब डिनोमिनेटर से आपको रूट को खत्म करना है तो बेटा आप क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट होगा उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। अब डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट क्या है, √5 - 4, तो उसका कॉन्जुगेट क्या है, √5 + 4 डिवाइडेड बाय 2 √5 + 4। इससे आप मल्टीप्लाई भी करेंगे और इससे आप क्या करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। सही है, इससे आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे और देन आप क्या 12 √5 मल्टीप्लाई बाय 2 √5 + 4, इससे आपने मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। अब a - b a + b आपस में डिनोमिनेटर में ये आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेगा, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। तो रैशनलाइज का मतलब क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर वाले की सेंटर वाले की साइन है उसको चेंज करके उसी टर्म से आप मल्टीप्लाई भी करें, डिवाइड भी करें। इस फिनोमेनन को रैशनलाइजेशन कहा जाता है। रैशनलाइज कर रहे हैं यानी डिनोमिनेटर से आपने रूट को खत्म करना। तो इसमें क्या होगा कि जो न्यूमरेटर वाला है न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेगा। 2 √5 + 4 ये आपके पास आ जाएगा। अब ये बेटा क्या होगा, 12 √5 और ये क्या, 2 √5 + 4 आपके पास हो जाएगा। और यहाँ पर फार्मूला लग रहा है, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा मैथमेटिक्स के अंदर, a - b मल्टीप्लाई बाय a + b। ये किसके बराबर होता है, ये बेटा a² - b² के बराबर होता है। तो यहाँ पर 2 √5 का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा और -4 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पर ये फार्मूला आप यूज करके आप मैनिपुलेट करेंगे। अब यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 12 √5 ब्रैकेट 2 √5 + 4 और डिवाइडेड बाय आपके 2 पर स्क्वायर आएगा तो 4 हो जाएगा, 5 पर खत्म हो जाएगा, रूट स्क्वायर देखें ये स्क्वायर 2 पर भी आ जाएगा। अब चले बिल्कुल बच्चों की तरह हम करते हैं। तो ये अब इंडेक्सेस का जो रूल है हमारे पास, रूल है ये जो स्क्वायर है √2 पर स्क्वायर 2 पर भी आ जाएगा और √5 पर भी आ जाएगा, दोनों पर आ जाएगा। और ये 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है। और इसको बेटा मैनिपुलेट करते हैं, 12 √5 और ये आपका 2 √5 + 4। चाहूं तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, ज्यादा बेहतर ये है कि मैं इसको अंदर 12 √5 को अंदर मल्टीप्लाई करूं। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा, 24 और √5 मल्टीप्लाई बाय √5 क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और 12 4 का कितना आपके √5 मल्टीप्लाई बाय √5 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 आपके साथ आ जाएगा। और ये आपके सही है, 12 4 से क्या होगा, 48 √5 हो जाएगा। 48 √5 डिवाइडेड बाय आपके क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और ये इस पर से स्क्वायर कर दो 5 आ जाएगा, -16 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपका क्या हो जाएगा, 24 5 से कितना होता है, 24 5 से 120 होगा। 120 + 48 √5 डिवाइडेड बाय आपके क्या आ जाएगा, 20 माइनस आपके क्या हो जाएगा, 16 5 4 20। तो 128 + 48 √5 और डिवाइडेड बाय आपके क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब न्यूमरेटर में से अगर आप 4 कॉमन कर लें तो ये 30 हो जाएगा, 30 और ये 12 √5 और ये 4 इसका ये डिनोमिनेटर। अब बेसिकली आपने बेटा करना क्या था, आपने डिनोमिनेटर में से रूट को खत्म करना। तो ये रैशनलाइज हो गया फंक्शन। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये आपका ये आंसर आ जाएगा 12 √5 + 30 या 30 + 12 √5 आपके पास आंसर आ जाएगा। ये बेटा आपका क्वेश्चन हो गया। सही है, ये आपने रैशनलाइजेशन कर दिया। क्लियर, बहुत एड मैथ्स में ऐसे क्वेश्चन रैशनलाइजेशन के आते हैं, काफी सारे क्वेश्चन आपको नजर आएंगे रैशनलाइजेशन के पास पेपर के क्वेश्चंस में। अब बेटा इसी का ई पार्ट हम करते हैं। ई पार्ट के अंदर हम किस तरह से रैशनलाइजेशन करेंगे,
अब ई पार्ट और इससे पहले यानी कि डी पार्ट में सिर्फ डिफरेंस ये है कि ई पार्ट में आपको स्क्वायर भी नजर आता है। तो सबसे पहले स्क्वायर को रेशनलाइज करेंगे। स्क्वायर को कैसे रेशनलाइज करेंगे बेटा, डिनोमिनेटर वाले को ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म से एक्सपेंड कर देंगे। तो अंडर रूट 6 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2, ए कितना अंडर रूट 6 है और बी कितना आपके 2 है, और प्लस 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर। यहाँ फार्मूला क्या लगाया है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, फार्मूला लिख लेते हैं हम, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला आपने यूज कर दिया। और यहाँ पर 8 अपॉन आप कैसे आ जाएगा, स्क्वायर से रूट से कैंसिल हो जाएगा, 6 आ जाएगा, और 2 2 का क्या होगा 4 अंडर रूट 6 हो जाएगा, और प्लस 4 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 8 अपॉन 4 और 6 कितना हो गया 10 हो जाएगा, 10 प्लस 4 अंडर रूट 6। अब कुछ नॉर्मलाइज यानी कि अलजेब्रा हो रहा है तो कर दें। ये 8 अपॉन इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, 5 प्लस 2 अंडर रूट 6 आपके साथ आ जाएगा। ये कैंसिल हो रहा है, कुछ कैंसिल हो रहा हो कर दिया करें कॉमन निकाल के, उससे आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। 4 अपॉन 2 अंडर रूट 5 प्लस 5, ये चीज आ जाएगी आपके। अब इसी के डिनोमिनेटर की साइन चेंज करें, इससे रेशनलाइज 2 अंडर रूट 5 माइनस 5 और डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट 5 माइनस 5, इस माइनस 5 माइनस 1 लिख दिया गलती से, 5 माइनस 5। इसी नंबर को आपने मल्टीप्लाई डिवाइड करके आपने रेशनलाइज कर देना है। क्या कर देना है, रेशनलाइज कर देना है। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 2 अंडर रूट 5 माइनस 5 और डिवाइडेड बाई ए प्लस बी माइनस बी, तो ए स्क्वायर आप कैसे आ जाएगा, और माइनस बी क्या है 5 का स्क्वायर आ जाएगा, बी स्क्वायर आ जाएगा। और ये 4 2 अंडर रूट 5 माइनस 5, और ये 2 पर स्क्वायर आएगा 4 आएगा, रूट 5 से कैंसिल हो जाएगा, ये आपके क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, माइनस 25 आ जाएगा। ये पे आप 4 अंदर 8 अंडर रूट 5 माइनस 10 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 20 माइनस 25। अब 20 माइनस 25 क्या हो जाएगा 8 अंडर रूट 5 माइनस 10, और ये बेटा कितना आ जाएगा माइनस 5 आ जाएगा। तो माइनस को न्यूमरेटर में रख के दोनों से मल्टीप्लाई कर दें, तो माइनस को न्यूमरेटर 8 अंडर रूट 5 माइनस 10 अपॉन 5, सही। और ये आपने माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, माइनस 8 अंडर रूट 5 प्लस 10 अपॉन 5 आपके साथ आएगा। और इसको आप कर दीजिए 10 माइनस 8 अंडर रूट 5 अपॉन 5, ये आपका क्वेश्चन हो गया। डिनोमिनेटर से अंडर रूट कैंसिल होगा यानी एलिमिनेट हो गया, खत्म हो गया, सही है। तो ये आपके क्वेश्चन थे रेशनलाइजेशन के। इस क्वेश्चन के ई पार्ट के अंदर आपने सबसे पहले स्क्वायर से एक्सपेंड किया, सही, और देन आफ्टर उसके बाद आपने रेशनलाइज किया इस क्वेश्चन को। क्लियर, किसी को कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन के अंदर? ओके, नेक्स्ट इसी तरह से ये एफ पार्ट है, आप जस्ट एफ पार्ट को भी देख लेते हैं। तो ये रेशनलाइजेशन के बिल्कुल सेम एक जैसे पार्ट्स हैं, ये आपने करना है। अब ये एफ पार्ट का क्वेश्चन है, एफ पार्ट है इसी क्वेश्चन का। अब आपने डिनोमिनेटर, अब आपके पास ये क्या है 3 अंडर रूट 2 प्लस माइनस 4, और आपके इसके 3 अंडर रूट 2 प्लस 4। तो आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे 3 अंडर रूट 2 डिनोमिनेटर वाले से, डिनोमिनेटर की साइन चेंज करके माइनस 4 और 3 अंडर रूट 2 माइनस 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। अब न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके, तो न्यूमरेटर में बिल्कुल एक ही जैसे हैं, तो आपका इनका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, सही है। और डिनोमिनेटर में बेटा क्या हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज हो जाएगा, सही है। चलें बिल्कुल बच्चों की तरह हम करते हैं, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे करेगा, और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेगा 3 अंडर रूट 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 3 अंडर रूट 2 माइनस 4। अब न्यूमरेटर में तो एक जैसे हैं, तो होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा 3 अंडर रूट 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, डिनोमिनेटर में बेटा फार्मूला लग जाएगा, फार्मूला क्या है ए माइनस बी ए प्लस बी, या ए प्लस बी आप लिख दें मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी। तो ये बेटा किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या है 3 अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर आ जाएगा, सही है, ये आपके साथ। और न्यूमरेटर में ए माइनस बी होल स्क्वायर इस फार्मूले से एक्सपेंड कर दें। ए माइनस बी होल स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। और इस पे ए कितना अंडर रूट 3 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2, ए कितना 3 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय बी कितना 4 प्लस 4 का स्क्वायर बी स्क्वायर, ये ऊपर फार्मूला लगा दें। अच्छा, नीचे स्क्वायर देखें, स्क्वायर आपके 3 पर आएगा तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 2 पर आएगा तो रूट खत्म हो जाएगा 2 आ जाएगा, और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा बेटा। और यहाँ इसी तरह से 2 पर ये स्क्वायर 3 पर आएगा 9 हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 हो जाएगा, और 6 4 से कितना हो जाएगा 24 अंडर रूट 2 हो जाएगा, और प्लस 16 हो जाएगा, प्लस 16, और डिवाइडेड बाय 18 माइनस 16 हो जाएगा, 18 माइनस 16, और ये क्या हो जाएगा 18
प्लस 16, 18 प्लस 16 आपके इसके 4 आ गया, 34 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 34 माइनस 24 अंडर रूट 2 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय 2 आ गया। डिवाइडेड बाय आपके इसके आ जाएगा बेटा 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा। आप 16 और प्लस 16 प्लस 18 आपके इसके हो जाएगा 34 हो जाएगा। 34 आपके, अब इसमें से 2 न्यूमरेटर में से 2 कॉमन निकाल लें। 2 कॉमन निकालेंगे, यहाँ 17 हो जाएगा माइनस 12 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2। कुछ कैंसिल हो रहा है, कैंसिल करने, तो आपका नेट आंसर क्या है? 17 माइनस 12 अंडर रूट 2। तो ये बेटा आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ये आपका क्वेश्चन रेशनलाइज हो गया। रेशनलाइज होने के बाद आपका एफ पार्ट का आपका आंसर आ जाएगा। अब बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास जी पार्ट है। जी पार्ट के अंदर हमारे पास क्या है? हमने जी पार्ट को, इसी क्वेश्चन का जी पार्ट, अब जी पार्ट को हमने क्या करना है? रेशनलाइज करना है। जी पार्ट को हमने क्या करना है? रेशनलाइज। अब डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है, उसी तरह का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को तो आप लोग खुद ट्राई करिएगा। जिसमें कोई किसी को कोई क्वेश्चन में पार्ट में प्रॉब्लम हो तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, सही है? तो मैं आपको इसका सोल्यूशन करके भेजूँ। अब इसी का लास्ट क्वेश्चन एच पार्ट है जो रेशनलाइजेशन का है, वो मैं आपको करवा देता हूँ। प्रीवियस जी पार्ट बिल्कुल प्रीवियस पार्ट की तरह आपने करना है। इवन आपके पास क्या है, ये पार्ट भी, एच पार्ट भी बिल्कुल इसी तरह से है, सही है? सॉरी, जी और एच पार्ट सेम है, तो मैं एच पार्ट करवा देता हूँ, आप जी पार्ट आप कर लेंगे ऑटोमेटिकली, दोनों पर स्क्वायर रूट है। अच्छा, एच पार्ट के अंदर देखिए, अब आपने डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। डिनोमिनेटर क्या है? 5, ये न्यूमरेटर अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 3 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय 3 अंडर रूट 3 प्लस सेंटर वाली अंडर रूट 5, और ये आपका 3 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5, और ये आपका क्या आ जाएगा? न्यूमरेटर आपका क्या होगा? मल्टीप्लाई कर, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से अंडर रूट 3 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 5 माइनस 2 अंडर रूट 3 आपके, और ब्रैकेट 3 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 आपके साथ है। और डिनोमिनेटर में आपका फॉर्मूला ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी, और ये क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर 3 अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई कर 9 हो जाएगा, 3 3 9, और अंडर रूट 3 और अंडर रूट 5 ये आपस में मल्टीप्लाई अंडर रूट 15 हो जाएगा। एक ही रूट में लिख के 15 कर दीजिए, और फिर जब ये इससे मल्टीप्लाई करेगा प्लस 3 1 3 अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और बिल्कुल इस तरह से प्लस माइनस माइनस 6 अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस 2 और अंडर रूट 15 हो जाएगा। 3 5 15। न्यूमरेटर में सिंपल मल्टीप्लिकेशन जिस तरह दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं उस तरह से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब स्क्वायर इधर देखिए, डिनोमिनेटर में 3 पर आएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, इधर रूट पर आएगा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आपके 3 आ गया और इसका स्क्वायर कैंसिल हुआ 5 आ जाएगा, और ये आपके क्या आ जाएगा? 9 माइनस 2, 9 माइनस 2 कितना हो जाएगा बेटा? 9 माइनस 2 आपके 7 अंडर रूट 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7 अंडर रूट 15 आपके साथ आ जाएगा बेटा, और ये आपके प्लस 15 माइनस 18 आपके साथ आ गया, और डिवाइडेड बाय आपके इसका होगा 9, आपके इसका 9 3 से क्या होगा? 27 माइनस 5 हो जाएगा, 27 माइनस 5, और ये आपके इसके 7 अंडर रूट 15 और प्लस सॉरी माइनस 3 हो जाएगा, माइनस 3, और डिवाइडेड 5 माइनस करेंगे तो 22। ये बेटा आपका आंसर आ जाएगा। ये आपके पास क्या हो गया? आंसर हो गया, रेशनलाइज हो गया ये फंक्शन आपका। क्लियर? तो ये हमारी रेशनलाइजेशन थी। जो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चन 3.1 पे रह गए थे वो मैंने आपको करवाए। रेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है? रेशनलाइज डिनोमिनेटर से रूट को आपने एलिमिनेट करना, उसका जो जो प्रोसेस था वो मैंने आपको बता दिया। 3.1 के जो क्वेश्चन रिमेनिंग थे, असल में आज जो हमने स्टार्ट करनी है 3.2 स्टार्ट करनी है। 3.2 के अंदर हमने जो रूल्स पढ़ने हैं इंडेक्सेस के वो हमने करके 3.2 करना है, सही है? तो 3.2 एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं। 3.2 के हम शुरू के 2 क्वेश्चन में आपके ले लेता हूँ। सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं हमारे पास। एक्सरसाइज 3.2 ये क्वेश्चंस हैं, सही बेटा? अब ओके, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। इन इक्वेशन को आपने क्या करना है? सॉल्व करना है। सॉल्व करने का बेटा मतलब क्या होता है? सॉल्व करने का जो अननोन होता है उसकी वैल्यू निकालना है। 2 की पावर इज इक्वल टू 27। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। इन इक्वेशन को सॉल्व करें, जो अननोन है उनकी वैल्यू निकालें। अब इस क्वेश्चन 1 के ए पार्ट के अंदर अननोन कौन है? एक्स है, एक्स की वैल्यू निकालना। तो यहाँ पर आपका 3 की पावर 2x हो जाएगा, और ये 27 है, 27 की पावर क्या हो जाएगी? 3 लिख सकते हो आप। अब बेसिक अलजेब्रा का रूल है, अगर बेसिस सेम है तो पावर भी क्या होती है? सीधे सिंपल पावर, यानी 2x इज इक्वल टू 3। अब 2 इधर मल्टीप्लाई करो तो जाके डिवाइड हो जाएगा, तो पहले पार्ट का आपका आंसर आ गया x इज इक्वल टू 3/2 आपका आंसर आ जाएगा। तो हमने क्या किया? हमने कह रहे हैं सॉल्व करना। सॉल्व करने की मीनिंग क्या है? जो अननोन वेरिएबल है, अननोन वेरिएबल कौन है? x है पहले पार्ट में,
उसकी वैल्यू निकाली। हमने क्या किया, 3 की पावर 2x है इक्वल टू 27 है, 27 को हमने क्या कर दिया 3 की पावर 3 लिख दिया, 27 को क्या कर दिया 3 की पावर हमने 3 लिख दिया। अब 3 की पावर 3 है तो दैट मीन्स आपके इसके दोनों साइड का, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का हमने देखा दोनों साइड की बेसिस सेम है। बेसिस मतलब ये 3, बेस मतलब ये 3 3 एक जैसी है। मैं आपको इसको सर्कल भी कर देता हूँ, दोनों की बेसिस क्या है एक जैसी है, तो पावर्स भी क्या होंगी एक जैसी होंगी, ये रूल है अलजेब्रा का। तो 2x को आपने 3 के बराबर लिख दिया, x की वैल्यू क्या आ गई 3/2 आपके वैल्यू आ जाएगी x की। सही बेटा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की पावर क्या है x, b पार्ट। इसका b पार्ट के अंदर क्या है 4 की पावर x इज इक्वल टू 32। 4 को मैं इस तरह से 2 की पावर 2 और ऊपर पावर क्या हो जाएगी x हो जाएगी, और 32 को 2 की पावर 5 लिख सकता हूँ। ये तो रूल है अलजेब्रा का। अब यहाँ पर पावर के ऊपर पावर है, पावर आपस में मल्टीप्लाई करते 2 की पावर 2x हो जाएगी इज इक्वल टू 2 की पावर 5 है, ये क्या हो जाएगी 2 की पावर 5 हो जाएगी। तो पावर के ऊपर m, ये रूल है ध्यान में रखिएगा m। एक मिनट में आपको बता देता हूँ, और पावर n, तो पावर के ऊपर पावर है, पावर आपस में क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर जाती है, ये रूल है। अब इधर देखें बेटा बेसिस सेम है, पावर भी सेम है, 2x इज इक्वल टू 5, वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 5.2। तो सेकंड पार्ट का हमारे पास आंसर क्या आ गया 5.2 हमारे पास आंसर आ गया। सिंपल इंडेक्सेस के क्वेश्चन है जिसमें हम बेसिक्स रूल्स अलजेब्रा के साथ साथ सीखते जा रहे हैं और प्रैक्टिस हम अपनी करते जा रहे हैं। अब बेटा अब आते हैं इसका क्वेश्चन में डी और सी और डी पार्ट है। हर क्वेश्चन मैं खुद करवाऊंगा, कोई जो मैं समझूंगा एक दो पार्ट वो आपको दे दूंगा, आप करिएगा। बुक आप लोगों के पास मौजूद है, नहीं है तो मैं सॉफ्ट कॉपी भी आप लोगों को अपलोड कर दूंगा। अब बेटा अब आते हैं नेक्स्ट सी पार्ट पे। सी पार्ट में इसको भी सॉल्व करना है। इसमें अननोन कौन है, अननोन आपके x है 3x 1/8, उसकी वैल्यू निकालना। अच्छा ये 2 है, 2 की पावर क्या हो जाएगी 1/2, स्क्वायर रूट है इसका मतलब पावर 1/, ऊपर पावर क्या है 3x है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 8 को 2 की पावर 3 लिख देंगे, तो ये ऊपर ये पावर के ऊपर पावर हो जाएगा, 2 की पावर क्या हो जाएगी 3x/2 हो जाएगा, और ये पावर ऊपर आएगी तो बेस ऊपर आएगी तो पावर की साइन चेंज हो जाती है। किसी भी बेस को न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जाते हैं तो पावर की साइन क्या होती है चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 3x/2 इज इक्वल टू -3, 3 यहाँ पर क्या हो रहा है डिवाइड, 2 यहाँ पर क्या हो रहा है डिवाइड और जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -2 मल्टीप्लाई बाय 3 ये आप लिख दीजिए, और -12/3 यहाँ पर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा -2 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, द वैल्यू ऑफ x इज क्या आ जाएगी -2 आ जाएगी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, मैं दोबारा इसके स्टेप्स आपको रिपीट कर देता हूँ। इसके स्टेप्स में क्या स्टेप्स हैं, 2 की पावर √2 की पावर 3x इज इक्वल टू 1/8 है, 2 की पावर √रूट का मतलब होता है 1/2 पावर, तो 1/2 की पावर 1/2 होगी, ऊपर पावर 3x हो जाएगी। अच्छा 8 को 3 2 के बाद 3 लिख सकते हैं, तो 8 को क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 दफा 2 लिख सकते हैं, सही है 2, और यानी 2 की पावर 3 हो गई, 2 की पावर 8 किसके बराबर है 2 की पावर 3 के बराबर है, तो आपको 8 को आपने क्या लिख दिया 2 की पावर 3 के बराबर, तो ये ऊपर आ जाएगी, पावर की साइन चेंज हो जाएगी, पावर की क्या होगी साइन चेंज हो जाएगी। अब 3x/2 इज इक्वल टू -3 है, और x की वैल्यू आपके कैसे आ जाएगी, x की वैल्यू -2 आ जाएगी, सही आफ्टर मैनिपुलेटिंग। अब आ जाए बिल्कुल इसी तरह का डी पार्ट है बेटा, डी पार्ट के अंदर आपके पास क्या है 1/9 की पावर आपके क्या हो जाएगी x -2 इज इक्वल टू 3। अच्छा बेटा ये 9 है, इधर 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ अब x -2 ऐसे ही रख 3, अब ये पावर ऊपर आएगी, पावर की साइन चेंज हो जाएगी -2 हो जाएगी, और ये आपके से x -2 इज इक्वल टू 3। अब पावर के ऊपर पावर है, पावर आपस में क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 और -2x और माइनस +4 हो जाएगी 3 हो जाएगा, सही है। अब बेसिस सेम है, पावर सेम होगी, -2x + 4 इज इक्वल टू 1, सही है, -2x इज इक्वल टू 1 - 4 हो जाएगा, और -2x इज इक्वल टू -3, ये माइनस से माइनस के सिंगल है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2 आपके आंसर आ जाएगा, ये x की वैल्यू आ जाएगी, सही है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताएं बेटा। जी बेटा किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताएं, 1 मिनट जरा सब्र कर जाए, अजान हो जाए, मैं दोबारा कंटिन्यू। ओके बेटा अब ये क्वेश्चन हमने किया था 1/9 की पावर x -2 और इज इक्वल टू 3 के बराबर है, हमने इस क्वेश्चन को हमने डील किया था। अब 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 के बराबर का, पावर को ऊपर ले जाएंगे, बेस को ऊपर ले जाएंगे, पावर की साइन चेंज हो जाएगी, पावर के ऊपर पावर है, पावर मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई बाय x -2 मल्टीप्लाई बाय -2, तो -2x + 4 हो जाएगा,
और बेसिस सेम है, इसकी पावर कितनी है 1 है, 3 के ऊपर कुछ पावर ना हो, 1 के बराबर बेसिस सेम है, पावर सेम हो जाएंगी। -2x + 4 = 1, 4 यहाँ पे प्लस हो रहा है, इक्वल को सब जाकर माइनस हो जाएगा, -3 माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इक्वल को सब जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सही, ये आपका क्वेश्चन हो गया था डी पार्ट। अब आते हैं बेटा ई पार्ट पे, ई और एफ पार्ट पे। अब हमारे पास है, हमारा कौन सा है, ई पार्ट। हम देखते हैं ओके, मैं लिख देता हूँ ई पार्ट को। ई पार्ट के अंदर हमारे पास क्या है, 4 की पावर x मल्टीप्लाई 5 की पावर 2x इज इक्वल टू 10 के बराबर है। इसी वो ऊपर वो दूसरे पार्ट का 10 के बराबर है। सॉरी, इसको 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ऊपर इस x ऐसे ही रहा, और ये 5 2x आपके साथ ये 10 आ जाएगा। और ये पावर के बाद 2 की पावर x 5 डॉट की मींस डेसिमल पॉइंट नहीं है, मल्टीप्लाई है, ये 10 हो जाएगा। अब ये दोनों देखें बेसिस पावर सेम है, बेसिस डिफरेंट है, तो एक ही होल बेस कर दिया दोनों को करके, इस तरह होल पावर करके लिख सकता हूँ। रूल है, रूल क्या है कि अगर दो बेसिस क्या हो डिफरेंट हो मगर पावर सेम हो तो होल पावर करके इस तरह से भी लिखा जा सकता है। सही है, और ये 10 की पावर 2x हो जाएगा, और ये 10 की पावर 1 आपके हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। 10 की पावर 1 है, 1 है। अब इधर देखिए बेसिस सेम है, पावर भी सेम होगी, यानी कि 2x = 1, द वैल्यू ऑफ x 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाकर डिवाइड हो जाएगा। इस क्वेश्चन के अंदर अननोन x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। सॉरी, ये आपका क्वेश्चन होगा, ये आपका ये क्वेश्चन आपका होगा। अब इसी तरह से क्वेश्चन एफ पार्ट के अंदर अगर हम आए, एफ पार्ट के अंदर हमें क्या कह रहे हैं, 5 की पावर x -25 इज इक्वल, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। 5 की पावर x 25 इधर माइनस हो जाकर प्लस हो जाएगा। 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 25 को मैं 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब बेसिस सेम है, पावर भी क्या होंगी, सेम होगी, पावर भी क्या होंगी, बेसिस सेम है, पावर भी क्या होंगी, सेम होगी। x = 2 आ जाएगा, x = 2 आपके क्या आ जाएगा, 2, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, तो आपके x पावर 5 की पावर x -25 इज इक्वल टू 0, तो ये यहाँ पर माइनस है, 25 इक्वल टू जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 25 5 का स्क्वायर लिख दिया, बेसिस सेम है, पावर भी क्या होगी, सेम होगी, ये x की वैल्यू आ गई। ये क्वेश्चन आपके हो गया। ओके बेटा, नेक्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं जी पार्ट। ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चंस हैं, इनकी आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है, 2-2 3-3 दफा इन क्वेश्चंस को करना है। इवन अब आते हैं एच पार्ट पे बेटा, आते हैं जी और एच पार्ट। सारे पार्ट मैं खुद करवा दूंगा, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। 7 की पावर r स्क्वायर -4 और -1 इज इक्वल टू 0। अब 7 की पावर r स्क्वायर -4, 1 इधर माइनस हो रहा है, इधर इक्वल को सिर्फ जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अच्छा, 1 को मैं लिख सकता हूँ r स्क्वायर। अब मुझे पता है 1 को मैं 7 की पावर 0, क्योंकि किसी भी चीज के ऊपर पावर 0 हो वो किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। साथ में हिंट भी लिख दी मैंने। सही, अब देखिए बेसिस सेम है, 7 7 बराबर है, तो पावर भी सेम होगी, तो स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0। 4 यहाँ पर क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब आपने रूट दोनों तरफ कर, क्योंकि आपको आर की वैल्यू चाहिए, आर स्क्वायर नहीं चाहिए, तो यहाँ पे स्क्वायर को खत्म करने के रूट आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर अब अलजेब्रा का रूल है कि 4 रूट से बाहर निकलेगा 2 आ जाएगा। अलजेब्रा का रूल है जब रूट हटता है तो प्लस माइनस आता है, तो आर की 2 वैल्यूज आपकी आंसर आ जाएंगी इस क्वेश्चन के अंदर। सही है, तो अननोन आपके आर था, उसकी वैल्यूज आपके पास आ गई, +-2 आ गई। देखिए फिर रिपीट कर रहा हूँ, 7 की पावर r स्क्वायर -4 है, और -1 बेस में ये -1, ये -1 यहाँ पे माइनस हो रहा है, इक्वल तो सब जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 1 की जगह आप 7 की पावर 0 लिख सकते हैं। बेसिस सेम है, पावर सेम है, r स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0 के बराबर है। r स्क्वायर -4, 4 का स्क्वायर रूट क्या बाहर निकलेगा, आपका +-2 हो जाएगा। r की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-2 आ जाएगी। अब बिल्कुल इसी तरह से एच पार्ट देखिए बेटा, एच पार्ट है 8 की पावर x इज इक्वल टू 4x + 1। अब 8 को 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, बेसिस सेम करनी है मैंने, और 4 को 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, ऊपर पावर x + 1 पड़ी हुई है। सही है, अब यहाँ पर देखिए बेटा बेसिस सेम, पावर के ऊपर पावर है, पावर मल्टीप्लाई 2 की पावर 3x हो जाएगी, और यहाँ पर क्या होगा, 2 की पावर 2x + 2 हो जाएगा। यहाँ पर बेसिस सेम है, पावर क्या होंगी, सेम हो जाएगी। 3x इज इक्वल टू 2x + 1, तो 3x - 2x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और ये x की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपके क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर बेटा, ये x की वैल्यू आ जाएगी। सिंपल x को एक साथ कर लिया, देन मैनिपुलेट, तो पावर के ऊपर पावर है, पावर से मल्टीप्लाई करेंगी। आपने 8 को 2 की पावर 3 लिख दिया, 4 को 2 की पावर 2 लिख दिया, 3 और x है, पावर में 3x हो जाएगी, ये 2 दोनों के साथ 2x + 2 हो जाएगा।
बेसिस सेम है 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 2, सॉरी मैंने 1 लिख दिया था गलती से, ये 2 है, 2 हो गया, ये छोटी सी गलती कर दी। ओके, ये 2x यहाँ पे प्लस हो रहा है, इक्वल के तरफ जाके माइनस हो जाएगा, ये आपके से x आ गया और x की वैल्यू आपके से आ जाएगी 2 आ जाएगी, ये 1 लिख दिया था गलती से मैंने, सही है। ये आपका h पार्ट भी हो गया, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, अननोन निकालने 3.2 भी इंडेक्सेस का पार्ट है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आई जे क्वेश्चन। ये हमारे पास कौन से, ये क्वेश्चन थोड़े से मिस प्रिंट है, आई और जे पार्ट थोड़ा सा मुझे लग रहा है कुछ मिस प्रिंटिंग में आ रहा है, चले देख लेते हैं इसको। अच्छा, इसको देख लेते हैं, लिख लेते हैं सही तरह से करेंगे। हाँ सही है, समझ आ गया। ओके, आई पार्ट के अंदर आपके क्या है, 9 की पावर, ये चले x है, r है, ये x है, x कर देते हैं x, और ये √3 की पावर x प्लस 2 है, सही है। अब 9 को 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ, ऊपर x एज इट इज रहा। अच्छा, ये स्क्वायर रूट 3 है तो दैट मीन 3 की पावर 1/2, और ऊपर पावर मैंने क्या कर दी, x प्लस 2 मैंने लिख दी। अब 3 की पावर 2x, और यहाँ पर पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई करें, x प्लस 2/2 हो जाएगी। अब यहाँ पर रूल क्या है, बेसिस सेम है, पावर भी सेम होगी, बेसिस सेम है यानी 2x इज इक्वल टू x प्लस 2/2, तो ये 2 यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2x इज इक्वल टू x प्लस 2, 2 2 क्या हो जाएगा 4x इज इक्वल टू x प्लस 2, और ये 4x x यहाँ पर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 के बराबर आ जाएगा। तो ये बेटा क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू 2 यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई करो, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/3 आ जाएगी, ये आपका आंसर आ जाएगा इस पार्ट का, आई पार्ट का, सही है बेटा। कुछ भी नहीं करना, आपने 9 को 3 का स्क्वायर लिखते हैं, फिर पावर के ऊपर पावर है, पावर से मल्टीप्लाई करनी है, रूल है, और इसको 3 स्क्वायर रूट है, पावर 1/2, पावर के ऊपर x प्लस 2/2 बेसिस सेम है, उनको इक्वेट कर दिया हमने, उनको 2x इज इक्वल टू x प्लस 2/2 कर दिया, ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो जाकर मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो ये आपका 4x और ये आपका x प्लस 2, और x यहाँ पे प्लस हो रहा है, उधर जाकर माइनस से 3x हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई करो, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, द वैल्यू ऑफ x क्या आ जाएगी 2/3 आ जाएगी, सही। अब इसके बाद जे पार्ट बेटा आ जाते हैं, जे पार्ट के 4 की पावर x अपॉन 2 की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 8 की पावर 2 माइनस x, ये क्वेश्चन आपने करना है। अब इसमें हर किसी को 2 में 4 को 2 में कन्वर्ट कर दिए, 2 की पावर 2 कर दीजिए, ये x आ गया, और ये 2 की पावर x माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ पर आपके इसका जो 2 की पावर 3 और ऊपर पावर क्या हो जाएगा 2 माइनस x हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 की पावर 2x, और ये ड्रामेट 2 की पावर x माइनस 1, और यहाँ पर पावर 2 की पावर क्या हो जाएगी 3 2 6, पावर के मल्टीप्लाई, पावर के ऊपर पावर है, पावर मल्टीप्लाई करें 3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस x हो जाएगा, और यहाँ पे ये सेम बेसिस डिवाइड हो रही है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 2x माइनस x माइनस 1 हो जाएगा, रूल है अलजेब्रा का, और ये पावर अंदर 3 मल्टीप्लाई करें 6 माइनस 2x हो जाएगा, और यहाँ पर बेटा क्या हो रहा है 2 की पावर 2x माइनस x माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 की पावर 6 माइनस 2x हो जाएगा, और 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 6 माइनस 2x हो जाएगा। अब देखिए बेटा बेसिस सेम है, पावर भी क्या होगी सेम होगी, x प्लस 1 इज इक्वल टू 6 माइनस 2x हो गया, और ये x प्लस 2x 1 उधर जाके क्या हो जाएगा, यहाँ 2x यहाँ पे माइनस हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे आकर प्लस हो जाएगा, 1 यहाँ पे प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस 1, और ये 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, और ये आपका 5 के बराबर, x 3 मल्टीप्लाई करो, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो वैल्यू ऑफ x क्या आ जाएगी 5/3 आ जाएगी, ये आपके पास आंसर आ गया इस पार्ट का, जे पार्ट का, सही है बेटा। ओके, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे, कोई मुश्किल नहीं है, 2 दफा हर क्वेश्चन को करेंगे, आपको ऑटोमेटिकली आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम हुआ आप दोबारा वीडियो देख लीजिए इसको, सही है, यूट्यूब पे पड़ी हुई है आपकी। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब के एल, ओके बेटा क्वेश्चन नंबर के पार्ट के अंदर क्या है 2 की पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 2 की पावर एक्स माइनस 1। अब इसमें से x निकालना है, तो 2 की पावर ये आपका एक्स स्क्वायर एज इट इज रहा, और ये 4 को आपने 2 की पावर 2 कर दिया, और ऊपर पावर ये 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 2x माइनस 2 हो जाएगा, और ये 2 की पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 अंदर 2 मल्टीप्लाई बाय 2x माइनस 2, पावर के ऊपर पावर है, पावर आपस में मल्टीप्लाई करती है, रूल है। अब ये क्या आ जाएगा 2 की पावर एक्स स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा 2 अंदर मल्टीप्लाई करेगा 4x माइनस 4 हो जाएगा। अब बेटा बेसिस सेम है, पावर भी क्या होगी सेम होगी, पावर सेम होगी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4x माइनस 4, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा।
अब ये क्वाड्रिकेशन बन गई, क्वाड्रिकेशन को किस तरह सॉल्व करते हैं, फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं आप, क्वाड्रिक फार्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो वो टॉपिक आपको ओ लेवल मैथ्स में आपने क्वाड्रिक पढ़ा होगा, मगर हम फैक्टराइजेशन 2 1 2 2 2 4 हो रहा है, फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर भी हो रहा है। तो 2x माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। x कॉमन आ गया, x माइनस 2 और आपके माइनस 2 कॉमन आया, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 और x माइनस 2 इज इक्वल टू, तो एक जैसे x माइनस 2 का स्क्वायर कर दिया इज इक्वल टू 0 कर दिया, x की वैल्यू निकाल, इधर भी रूट लगाया और 0 पर क्योंकि स्क्वायर खत्म करना। तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 न्यूट्रल होता है, 0 के साथ कोई साइन नहीं होती, 0 2 यहाँ पे प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो जाके प्लस हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2 आपके आंसर आ जाएगा। तो क्वाड्रिकेशन को हमने सॉल्व किया यूजिंग फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर दिया हमने। सही है, क्लियर। ये क्वेश्चन था हमारे पास के पार्ट। अब तक एल पार्ट पे है। एल पार्ट के अंदर के 7 की पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49 की पावर 6 माइनस 2x। अब 7 की पावर एक्स स्क्वायर इसको ऐसे ही रहने दिया, सॉरी एक्स स्क्वायर इसको ऐसे ही रहने दिया, और 7 49 को 2 स्क्वायर और ऊपर पावर क्या हुई 6 माइनस 2x हो जाएगी। अब यहाँ पर देखें 7 की पावर एक्स स्क्वायर है और पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई करेंगे 12 माइनस 4x हो जाएगा। 12 माइनस 2 मल्टीप्लाई करें 12 माइनस 4 है। अब बेसिस सेम है, पावर सेम होंगी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12 माइनस 4x आपके साथ देगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। ये सब तो इक्वल क्वाड्रिकेशन में, क्वाड्रिकेशन को आप सॉल्व करेंगे, फैक्टराइजेशन आपके बन जाएंगे एक्स स्क्वायर और 4 3 आपके 6 2 क्या हो रहा है 12 प्लस 6x माइनस 2x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। x कॉमन आ गया, x प्लस 6 माइनस 2 कॉमन आया, x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। x प्लस 6 और आपके क्या आ जाएगा x माइनस 2। अब दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो f x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 आपने कर दिया। x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 6 आ जाएगी, और दूसरे का आपने दूसरे का भी 0 के बराबर है, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। ये दो वैल्यूज आपके, ये दोनों वैल्यूज आपके आंसर हो जाएंगे, अननोन की वैल्यूज आ गई यहाँ पे। सिंपल टेक्निक फैक्टराइजेशन से क्वाड्रिकेशन को हमने सॉल्व कर लिया, ऊपर से इंडेक्सेस के रूल्स अप्लाई करते हुए हमने इक्वेशंस को मैनिपुलेट कर दिया, हमने सॉल्व कर लिया। अब लास्ट 2 पार्ट है बेटा, ये लास्ट 2 पार्ट क्वेश्चन 1 के भी आप देख लीजिए। एक मिनट, ये भी थोड़े से मिसप्रिंट है, नजर आ रहे हैं वैसे, एम और एन पार्ट। ओके बेटा, इन क्वेश्चंस में देखें, क्वेश्चन नंबर एम, एम के अंदर अगर आप देखें तो एम के अंदर 4 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 6 है और माइनस 16 की पावर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये 4 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 6 ये उधर जाके इक्वल टू जाके प्लस हो जाएगा एक्स प्लस 1। तो 4 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 6, 4 को क्या 16 को 2 का स्क्वायर लिख देंगे एक्स प्लस 1, और ये पावर बेसिस है, पावर क्या होगी माइनस 6 और ये क्या 4 पावर 2 एक्स प्लस 2 हो जाएगा। अब बेसिस सेम है, पावरें भी सेम होंगी, तो आपके एक्स स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू 2x प्लस 2, और ये सबको इक्वल माइनस 2x, और ये आके माइनस हो जाएगा माइनस 6 एंड माइनस 2 इज इक्वल टू आपके क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्वाड्रिकेशन आपने बना दिया अभी थोड़ी देर में बेटा। ओके, 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब क्या आप प्लस माइनस करने से आपके क्या आना चाहिए, आपके 2 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने से क्या आना चाहिए 8 आना चाहिए। तो 4 2 जा 8 होता है, तो 4 माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, फैक्टराइजेशन सॉल्व कर रहे हैं। x माइनस 4 कॉमन आ गया, प्लस 2 इसमें से कॉमन आया, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सही है, किसी को ये फैक्टराइजेशन से क्वाड्रिकेशन सॉल्व करना नहीं आती, नो इशू। कोई मेरा क्वाड्रिक का टॉपिक होगा ओ लेवल मैथमेटिक्स के अंदर, उसमें मैं आपको फैक्टराइजेशन सॉल्व करना सिखाऊंगा, कंप्यूटिंग स्क्वायर से भी क्वाड्रिकेशन को सॉल्व करना सिखाऊंगा, और क्वाड्रिक फार्मूला से। देयर आर 3 टाइप्स, 3 वे, 3 तरीके होते हैं किसी भी क्वाड्रिकेशन को सॉल्व करने के, तो वो आपको सिखाए जाएंगे। सही है, तो कोई मसला नहीं, इधर जितने भी क्वेश्चन है आप थोड़ी सी परफेक्शन ले रहे हैं, कोई मसला नहीं, वो टॉपिक एक सेपरेट टॉपिक है, वो भी आप जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर है 0 के बराबर है, आपने दोनों को अलग अलग 0 के बराबर ले लिया। इफ आपके x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 4 आ जाएगी, और इफ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगी। तो आपके सोल्यूशन सेट इस क्वेश्चन के क्या आ जाएंगे 4 एंड माइनस 2 आ जाएंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा बेटा। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था, आपका एम पार्ट था। इस क्वेश्चन को भी देखिए हमने क्या किया, हमने पहले इंडेक्सेस के रूल के, फिर क्वाड्रिक बनी, क्वाड्रिक को फैक्टराइज किया, x की वैल्यूज निकाल दी।
अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पार्ट है आपके 3 की पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9x प्लस 1 और 27 की पावर x हो जाएगी, सही। ओके बेटा, ये आपका 3 की पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 को आप 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ऊपर पावर x प्लस 1 आपके पास आ गई, और 27 को 3 की पावर 3 लिख दी, ऊपर पावर x आ जाएगी। और ये आपके बेटा क्या हो जाएगा 3 की पावर एक्स स्क्वायर, और ये क्या 3 की पावर क्या आ जाएगी बेटा आपका, एक मिनट क्या है, ओके 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 3 की पावर 2x आप कैसे हो जाएगी 3 की पावर 2x प्लस 2, और ये क्या आ जाएगी 3 की पावर 3x हो जाएगी। अब डिवाइड कर रहे हैं, पावर सेम है, तो आप कैसे 3 की पावर आप कैसे आ जाएगी 2x प्लस 2 माइनस 3x हो जाएगी। और यहाँ पर अगर आप देखें तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 की पावर माइनस एक्स प्लस 2 हो जाएगी, तो बेसिस सेम है, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड मैंने गलत लिख दी, 3 की पावर एक्स स्क्वायर है, 3 की पावर एक्स स्क्वायर, तो आपके एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू, अब ये क्वाड्रेटिक 2 1 2 फैक्टराइज आप सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स कॉमन आ जाएगा, एक्स प्लस 2 माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और इफ एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x वैल्यू क्या आ जाएगी -2 आ जाएगी, एक वैल्यू x -2 आ गई, और x -1 इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो ये बेटा आज मैंने आप लोगों को 3.2 का सिर्फ क्वेश्चन 1 के ऑल पार्ट्स करवाए, और रिमेनिंग हमारी प्रीवियस 3.1 एक्सरसाइज थी, उसके क्वेश्चन जो रेशनलाइजेशन के थे। इस वीडियो को आप बार बार देखिए और इन क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है, एटलीस्ट हर क्वेश्चन हर पार्ट को आपने 2-2 दफा सॉल्व करना है, तो थोड़ी सी आपने इनको ग्रिप लेनी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी नेक्स्ट सैटरडे क्लास, इस सैटरडे में क्लास मिस कर दी, नेक्स्ट सैटरडे क्लास के अंदर मैं इंशाल्लाह क्वेश्चन नेक्स्ट सैटरडे संडे क्लास के 3.2 में क्लोज कर दूंगा आपकी इंशाल्लाह, सही बेटा। तो किसी को कोई क्वेश्चन है इन क्वेश्चंस के अंदर इंडेक्सेस के